नमस्कार, आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलेश देवांगन। दोस्तों, आज मैं आपको धार्मिक स्थल की पूरी तस्वीरें दिखाऊंगा, जो पिछले कई दशकों से चलता आ रहा है, बल्कि कई सालों से 16वीं शताब्दी से बल्कि सतयुग से इस मंदिर की कहानी है। जी हाँ, कल महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि जो प्रतापपुर क्षेत्र का बहुचर्चित जो इलाका है, वो है शिव मंदिर शिवपुर में। और शिव मंदिर की ये तस्वीरें, ये मुख्य गेट है, मेन गेट है और यहाँ पर पिछले कई दशक से एक आस्था जुड़ा हुआ है लोगों का और लोग आकर के यहाँ पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं और उन्हीं की तस्वीरें, उन्हीं की विशेषता हम आपको आज दिखाएँगे। तो चलिए मेन गेट से क्रॉस करते हैं। यहाँ मेला लग रहा है, उसकी पूरी तैयारियाँ चल रही हैं और दूर उस छोर से काफ़ी लंबी कतार लगती है और वहाँ से लोग आते हैं, मेला में घूमते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। आगे मंदिर की तस्वीरें दिखाएँगे, हम आपको बताएँगे राधे कृष्ण मंदिर है और बाबा जलेश्वर नाथ की मंदिर है, जो मुख्य मंदिर कही जाती है। आइए बढ़ते हैं और आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। के बहुत करीब आ गए हैं और हमारे साथ कंचन सोनी जी हैं और कंचन सोनी यहाँ की समिति के अध्यक्ष हैं। और ये जो विकास कार्य हुआ है, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि 5-7 सालों में जो विकास यहाँ का हुआ है, यहाँ का पूरा स्वरूप जो चेंज हुआ है, बदला है। पहले वो खूबसूरती नहीं थी जो अब इस वक्त यहाँ पर दिख रही है। वो क्रेडिट जाता है यहाँ के स्थानीय लोगों का, जिन्होंने यहाँ मेहनत किया है, यहाँ के जो स्वरूप को बदला है। इसमें कंचन सोनी की भी मुख्य भूमिका है, चूंकि ये शिवपुर मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं। तो आइए पहले यहाँ के विकास कार्यों को लेकर के थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ बने रहिएगा जी, बने रहिएगा डीडी यूट्यूब चैनल के जरिए। ये 16वीं शताब्दी राधे कृष्ण मंदिर, जो इतना पुराना मंदिर है, तब निर्माण हुआ था और आज भी इस मंदिर की खूबसूरती को आप देख सकते हैं। हमारे साथ पंडित जी भी हैं। तो सबसे पहले कंचन सोनी जी, आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि समय समय पे नगर पंचायत से लेके भोले बाबा के मंदिर में भी आपका चैनल के जरिए बाबा का प्रचार प्रसार हो। चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। कंचन जी, ये बताइए कि जो बदला हुआ है, स्वरूप जो बदला हुआ है, हम तो दूर से आए हैं, चूंकि आप यहाँ प्रतापपुर के निवासी हैं, यहाँ आपने करीब से देखा हुआ है। क्या बदला है और कितना बदला है, ये बताइएगा। ये तो सब भोले बाबा की कृपा है। देखिए, मैं जब अध्यक्ष बना था 5 साल पहले, तो एक 10 बाई 10 का 4 पिलर का भोले बाबा का मंदिर था और लगभग 20-25 साल 30 साल पहले का बना हुआ। बाकी कुछ नहीं था। बाकी देखिए, यहाँ के मंदिर के विकास में क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर प्रेम साय जी जो हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है और उन्हीं के कर कमलों से बाकी मंदिर का काम जन सहयोग से हुआ। कोई 5 लाख दिया, कोई 7 लाख का दिया, कोई 1 लाख दिया, कोई 2 लाख दिया है, कोई 50,000 दिया, कोई 25,000 दिया है, कोई श्रमदान किया है। इस तरीके से धीरे 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 आज भोले बाबा का मंदिर विकास की ओर आगे तेज तेज गति से बढ़ रही है। और जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, तब से मंत्री बनते के साथ ही 12.5 लाख का नाली दिए, 15 लाख का तालाब के सौंदर्यीकरण के दिए, आइए तालाब के बारे में भी और 5 लाख का धर्मशाला दिए और अभी 4 लाख ये राधे कृष्ण मंदिर के लिए दिए हैं। तो समय समय पे हमारे मंत्री जी द्वारा सहयोग मिलता है और जन सहयोग से मंदिर समिति से जितना भी शादी ब्याह का पर्ची कटता है, यहाँ यहाँ रसीद कटता है, सबका पैसा इकट्ठा होता है, 1 लाख 2 लाख होता है, फिर तो कोई काम करा देते हैं। ये छोटा सा बाउली टाइप का था, इसमें 3-4 पेड़ लगे हुए थे। वहाँ देख सकते हैं सफाई कर रहे हैं और कल जो महाशिवरात्रि का महापर्व होने वाला है, यहाँ काफी भीड़ होती है, हजारों की संख्या में, बल्कि यूं कहें कि कई हजार की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। अच्छा, ये बनाने का और यहाँ ये निर्माण कराने का क्या उद्देश्य है कंचन जी? ये बहुत प्राचीन समय से तालाब छोटा छोटा सा था। इसको मैं विस्तृत रूप से बनवाया हूँ और हमारे कलेक्टर साहब आए। मैं बोला कि तालाब का सौंदर्यीकरण करना है सर, तो 15 लाख सैंक्शन किए। उसके बाद तालाब में पूरा काम कराया मैं। और यहाँ की जो जनता है, जो श्रद्धालु हैं, वो भी तन मन धन से अभी 2 लाख रुपया एक श्रद्धालु सूरजपुर के हैं, वो राधे कृष्ण मंदिर का पुताई का ठेका पूरा बोले हैं कि मैं मेरे तरफ से होगा। कोई टाइल्स दे देता है, कोई मार्बल देता है। 15 लाख का धर्मशाला प्रकाश राय ठेकेदार के द्वारा बनाया जा रहा है ना। और बाकी जितना भी यहाँ काम हो रहा है, सब जन सहयोग से, शासकीय सहयोग से, मंत्री जी के सहयोग से, जब से मैं बना हूँ तब से करोड़ों रुपया का चंदा मिल चुका है। हम लोग चंदा कहीं काटने के लिए नहीं गए हैं, किसी घर में नहीं गए हैं।
बस अपने दुकान में बैठ के चाहे मंदिर में बैठ के फ़ोन करते हैं और एक से एक श्रद्धालु हैं। अपना बोलते हैं हम 50,000 तो 1 लाख रुपए देते हैं। ये जैसे कि आइए आइए कंचन जी, हम चलते-चलते और यहाँ की तस्वीरें दिखाएँगे, बताएँगे भी। जैसे कि कंचन जी ने कहा, ये यहाँ पर का वो तस्वीर भी दिखाइएगा कुलेश्वर, वो प्राकृतिक रूप से पानी आ रहा है महोदय? हाँ, और शंकर जी को एक राउंड पानी लेके मंदिर के अंदर से वो फिर स्नानागार में जाता है, फिर वो पानी यहाँ आ रहा है। वाह! तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ का जो विकास हुआ है, कई लोगों के सहयोग से, कई लोगों की मदद से, बड़े-बड़े लोगों ने ब बड़ा-बड़ा चंदा दिया है, बड़े-बड़े लोग बड़े भी दिए अमाउंट। हैं और छोटे-छोटे छोटे लोग भी, गाँव के लोग भी श्रमदान किए हैं। कोई कोई कुछ दिया है, कोई गिट्टी दिया है, कोई बालू दिया है, कोई सीमेंट दिया है। सबके सहयोग से आज जैसे भोले बाबा का मंदिर इस स्थान पर पहुँचा है। जी, जी। आपसे आप हमारे साथ बने रहिएगा कंचन जी, हम और भी आपसे चर्चा। ये जो मंदिर है 16वीं शताब्दी का मंदिर है, जैसे कि यहाँ के जो प्रमुख जो मुख्य पंडित हैं, हमें इन्होंने बताया था। महाराज जी अपना परिचय देंगे, क्या नाम है आपका? राजन गिरी स्वामी जी महाराज, यहाँ मंदिर का पीठाधीश्वर, चौथी पीढ़ी के रूप में पुजारी के रूप में हम लोग का जो वो है परिवार है वो पूजा करते आ रहा है। और मैं चौथी पीढ़ी के रूप में यहाँ का सेवा देता रहता हूँ, भोलेनाथ का और ठाकुर जी बाड़ी का जो भी बनता रहता है। इस मंदिर की पूरी विशेषता क्या है ये महोदय? मंदिर जो है 16वीं शताब्दी की मंदिर है। ये पुरातत्व विभाग के जो जांच टीम है उनके द्वारा किया गया है। और आपके पर्यटन स्थल में भी ये सम्मिलित है हमारा शिवपुर धाम मंदिर। तो उनके माध्यम से जानकारी लगी है और उनका ही ये कहना है। दूसरा, इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये 5 गुंबज की मंदिर है। इसमें 5 गुंबज बने हुए हैं, देखा हो आप ऊपर में। ये 5 गुंबज को किसी एक स्थान से आप नहीं देख सकते, एक निश्चित स्थान पे जाएंगे तो ही देख पाएंगे। पांचों गुंबज की दर्शन आप एक साथ नहीं कर सकते। जी, तो ये पूरे भारत का क्या कहना चाहिए, पूरे विश्व इकलौता मंदिर है जो 5 गुंबज की बनी हुई है ना? और कहीं भी मैंने 5 गुंबज की मंदिर ना देखा, ना सुना, ना जाना। जब हमारी ऐसे ऑफ कैमरा बातचीत हो रही थी, तो आपने कहा कि वर्षों पुराना इतिहास रहा है बाबा जलेश्वर नाथ मंदिर का। और यहाँ आपने कहा था कि भगवान राम के कदम इस जगह पर पड़े हैं, तो वो कहानी भी बताइए पंडित जी। जी, जी। ये भगवान राम के वनवास काल के समय जो है, रामगमन के समय हुआ है। और जो बाबा जलेश्वर नाथ मंदिर शिवलिंग जो है ऊपर में, वो भगवान श्री राम के द्वारा ही खोजा गया है, ऐसा माने अपन, उनके द्वारा स्थापित किया गया है, ऐसा माने अपन, चूँकि स्वयंभू शिवलिंग है ये। किन्हीं ने इनको बनाया नहीं है, सिर्फ़ अपने आप प्रकट हुए हैं बाबा जलेश्वर नाथ। और शिवलिंग के बारे में आपको बताऊं कि भगवान पार्वती माँ और भगवान भोलेनाथ दोनों का एक स्थान है वो। और उस शिवलिंग में दोनों के चित्र आकृति बना हुआ है ना, माँ दुर्गे की और भगवान भोलेनाथ का। तो संयुक्त रूप से भोले और भवानी दोनों की पूजा की जाती है इस शिवलिंग मंदिर पे। जी। और दूसरा विशेषता ये है हमारे शिवलिंग में कि जो गंगा जल है हमारे यहाँ से जो पहाड़ से निकल रहा है, निकलने तक ही हम अपन देख सकते हैं। और वो शुरू से ही निकल करके और बाबा का अभिषेक करके और वो बाहर नीचे आता है वो पानी। और वो जल से पूरा गांव सिंचित होता है, सब लोग पानी पीते हैं, 12 मास निरंतर चलता रहता है। जी। आगे चर्चा करते हैं। पंडित जी, हम ये राधे कृष्ण की मंदिर की विशेषता आप बता रहे थे। क्या हम अंदर जा कर के देख सकते हैं? देख सकते चौखट पे माथा टेकते हुए आगे बढ़ेंगे और पंडित जी से चर्चा करेंगे। ये हमारे ठाकुर बाड़ी मंदिर है। और भगवान ठाकुर जी के समस्त अवतारों की मूर्ति पहले पहले 5 गुंबज की पालो अलग अलग दिशाओं में बना हुआ है। तो किन्हीं कारणों ये हुआ कि चोरों की जब अपने राजा का जब समय काल हुआ अंग्रेजों के बाद का, तो उसके बाद से कुछ लोग चोरी करके यहाँ के कुछ मूर्तियों को बाहर ले गए हैं। अच्छा। तो ये मूर्ति खाली हो गई। फिलहाल हमारे अध्यक्ष महोदय आए हैं, तो उनके द्वारा जो है छोटी छोटी मूर्तियों का निर्माण करा करके अभी फिट किया गया है, यहाँ पे रखा गया है पूजा पाठ के लिए, जिससे हम आने वाले ये किस सन में चोरी हुआ था पंडित जी? ये मेरे जन्म से पहले की बात बताऊं, मुझे लगता है आपके जो चोरी वाली जो कहानी है वो तो अंग्रेज शासन के बाद 1950 से अपन माने 50 और 60 के बीच में। जी। और ये 5 गुंबज बना है और परिक्रमा करने का द्वार है। ये क्या शास्त्र की क्या मान्यता? शास्त्र की मान्यता ये है कि किसी भी मंदिर में जब तक परिक्रमा न की जाए तो उसके फल प्राप्त नहीं होते। और ये विशेष रूप से बताया गया है कि ठाकुर जी में, विष्णु जी किसी भी मंदिर में जहाँ आप परिक्रमा करते हैं तो समस्त मनोकामना पूर्ण होती है बिना किसी अन्य परिश्रम किए बगैर, है ना। जो कोई व्यक्ति अपनी मनवांछित फल चाहता हो और भगवान श्री हरि का एक नाम लेते हुए 108 बार परिक्रमा करे तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, एक नहीं समस्त। और बाकी चारों गुंबज की चारों मंदिरें हैं, इसमें सबकी पूजा पाठ नित्य प्रतिदिन होती रहती है। जी।
हम भी परिक्रमा कर लेते हैं। हाँ, परिक्रमा भी हमारी हो गई है बिल्कुल। और मुख्य रूप से इस मंदिर में जो कुछ मूर्ति, जैसे मैंने पहले बताया कि 1960 के आसपास 2-4 मूर्ति यहाँ से चोरी हो गई थी, जो हमको वापस मिल गई हैं, परंतु उसके बाद से जो मूर्तियाँ यथावत पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं सॉरी, हमारे जगन्नाथ स्वामी जी की मूर्ति हैं, ठाकुर जी की मूर्ति हैं, बजरंगबली की मूर्ति हैं, शंकर भगवान की मूर्तियाँ हैं। इस प्रकार से नंद गोपाल की मूर्तियाँ सभी, माँ दुर्गे की मूर्ति हैं। संयुक्त रूप से ठाकुरबाड़ी, जहाँ पे सभी देवी देवताओं का वास होता है, वहाँ पे एक स्थान है और प्रमुख स्थान है शिवपुर का ये बाबा जलेश्वर नाथ का। जो इसकी खूबसूरती है और इसका जो एक बनावट है, इसमें कहीं पर ये नहीं लगता है कि ये 16वीं शताब्दी की मूर्ति, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देख के कोई नहीं बता सकता, वो तो पुरातत्व विभाग का जो आज साइंस है उसकी वजह से लोग बता पा रहे हैं कि हम कब की मंदिर है। उनके आधार पे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि 16वीं शताब्दी की मंदिर है ये। सोनी जी बताइए कि ये जो यहाँ पर तैयारी की जा रही है, किस चीज़ की तैयारी हो रही है और यहाँ पर क्या कुछ किया जाएगा? कल वहाँ शिवरात्रि का पर्व है, जो बोलते हैं भोले बाबा के शादी का दिन जो होता है, तो सालगिरह, जो उसी के तारतम्य में महाशिवरात्रि का मेरे जन्म से पहले से ही यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। और जब से कुछ यहाँ का जीर्णोद्धार हुआ है, जहाँ विकास हुआ है, उस समय से और 4-5 गुना भीड़ बढ़ जाता है। और कल यहाँ से प्रतापपुर तक पाँव रखने का जगह नहीं मिलेगा, 2 घंटे लगेगा आपको आने में। प्रतापपुर से शिवपुर 5 किलोमीटर में इतना भीड़ होता है, उसी की सब तैयारी है। यहाँ श्रद्धालु आएंगे, बैठेंगे, अपना छाया का व्यवस्था किया जा रहा है। उधर पूरा पूरा पुलिस वालों को बैरिकेडिंग किया गया है। सामुदायिक जो भवन है सोनी जी, ये कब बना है और इसका कितना उपयोग हो पाता है इस पहले वाला जो बोलबम कांवरिया धर्मशाला दिख रहा है, वो अपने जब हमारे विधायक थे, मंत्री बीजेपी कार्यकाल के, तो दिए थे 5 लाख रुपया, तो उस समय बना है। और ये पूरा कैंपस है, इस कैंपस में श्रद्धालु आते हैं, बैठते हैं। यहाँ पर शादी विवाह भी होता है, ऐसा हमने सुना है कंचन जी। तो लगभग साल में 100 शादियां होती है। और शादी में यहाँ का शादी बताते हैं कि पूर्णतः सफल रहता है। कहीं कुछ अनहोनी का चाहे कोई दिक्कत नहीं होता उनके शादी पूरे जीवन में। और यहाँ शादी अब तो अच्छे लोग ही कर रहे हैं। डेली एक दो शादी होते रहता है। और श्रद्धालु आते हैं, कोई कुछ देता है, कुछ देता है। बाकी पूरे लोग यहाँ इतना शांति और अमन लगता है कि आप आ जाएंगे तो 2 घंटा उठेंगे नहीं। मैं तो दिन भर यहाँ बैठा रहता हूँ। ये जो आबो हवा है वाकई में इतना खूबसूरत है, मनमोहक है और एक अलग तरह की अद्भुत फीलिंग होती है, अद्भुत एक अनुभूति होती है। और शायद यही वजह है कि बाबा जलेश्वर नाथ मंदिर में जो लोगों की आस्था जुड़ी है, जो लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, वो साक्षात दिख रहा है। और यहाँ पर पूरा कैंपस खाली है, जैसे कि कंचन सोनी ने बताया कि यहाँ पर सैकड़ों विवाह प्रतिवर्ष होता है। और बाबा है यहाँ, जी, आते हैं रात को। अच्छा बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बाबा जी। क्या नाम है? मोर नाम उजित राम मरावी। अच्छा मरावी जी, ये कब से यहाँ सेवा दे था? मैं के 25 साल हो गए महाराज। अच्छा अच्छा। 25 साल मैं वहाँ रहूँ 20 झोप। साल सेवा करते हैं, यही हाँ, रहते हैं। हाँ, हाँ। इस समय तो पूरा व्यवस्था हो गया। जिस समय व्यवस्था नहीं था, उस समय झोपड़ी बना के रहते थे और पूरा बाबा की सेवा करते थे। उस समय से रहते हैं। इनको कोई दे चाहे न दे, अपने भोले बाबा के भोलेनाथ ऐसा दही न मोकेला, मैं सेवा कर नहीं सकत हूँ। अरे वाह, अब भोलेनाथ के तरह सेवा कर जागृत ये पंडितों में नहीं करी हमारे तरह। कितना बदलाव देखे हाँ बाबा कि इतना साल 25 साल होगी से। और यहाँ पर जब 25 साल पहले जो रही से और आज जो दिखत है, कितना बदलाव आई से। बहुत बदल गई से, पहले 3 गुना बदल गई से। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो दोस्तों ये जी जी जी, ये यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और बाबा जी से हमारी अभी बात हो रही थी। 25 साल से यहाँ पर जो निस्वार्थ भाव से लोगों का जो जुड़ाव है इस मंदिर से, वो अद्भुत है, अद्वितीय है। और जैसे कि कंचन सोनी ने भी बताया कि यहाँ पर कई अनगिनत लोगों ने, चाहे वो गांव से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, उद्योगपति हों, व्यापारी हों, ठेकेदार हों, सभी लोगों ने यहाँ पर एक सहयोग दिया है, यहाँ को भव्य बनाने के लिए सहयोग दिया है। और जैसे कि हमने बताया कि पूरी तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पर पंडाल टेंट लग रहा है, काफी भीड़ होगी। पिछले सत्र में जो कोरोना चल रहा था 2020-2021 को, कितना प्रभाव पड़ा था यहाँ के मेले को लेकर? नहीं पड़ा था, तब पर भी भीड़ था। जी। पूरे लोग आए थे, किसी को कोरोना नहीं हुआ इस दरबार में। क्या बात है। कोरोना के वक्त में भी बाबा जलेश्वर नाथ जी के दर्शन के लिए यहाँ पर लोग आते थे और दर्शन किए हैं। किसी तरह का कोई जन हानि या किसी और तरह की कोई हानि बिल्कुल नहीं हुई है। तो जी हाँ, अब हम बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं बाबा जलेश्वर नाथ मंदिर के एकदम ये गेट में। और यहाँ पर हम
अंदर चलेंगे, ये तस्वीरें दिखाइए, ये फूल माला बने हुए हैं और क्या खूबसूरत तरीके से सजाया गया है इसकी तैयारी। वैसे बताइए ये तैयारियां क्यों चल रही है, फूल माला ये किस पूरा लिए? मंदिर सजेगा ना अभी रात को। अच्छा। पूरा मंदिर सजेंगे और पूरा जितना ठाकुरबाड़ी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, गेट है, पूरा मंदिर सज के सुबह देखेंगे, भोर में आप देखेंगे तो लगेगा कि मंदिर सजा हुआ है। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा और कितना आकर्षण, कितना मनमोहक होगा। तो आप अभी वक्त है, आ सकते हैं, यहाँ दर्शन कर सकते हैं और यहाँ न केवल आशीर्वाद ले सकते हैं बाबा जलेश्वर नाथ जी का, बल्कि यहाँ की मनोरम दृश्य का भी भरपूर आनंद आप ले सकते हैं। बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और अब हम धीरे धीरे कदमों के साथ आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ेंगे और बाबा जलेश्वर नाथ मंदिर जो है उसकी विशेषता बताने के लिए, अंदर की कहानी बताने के लिए, वैसे तो पंडित जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं और साफ सफाई चल रहा है, पूरी तैयारियां चल रही हैं, पूरी तरह से साफ सफाई किया जा रहा है। तो ये तस्वीर, ये दृश्य आज हम, जैसे कि मेरी कई महीनों से बल्कि सालों से एक तमन्ना थी कि मैं अपने YouTube चैनल पर शिवपुर की तस्वीरें, शिवपुर की कहानी बता सकूं, जो पिछले कई दशकों से लोगों की, जो मैंने बार बार कहा कि आस्था जुड़ा हुआ है, लोग यहाँ पर आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो आइए हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पूजा भी हो रहा है, तो पंडित जी से हम थोड़ी सी इसकी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। पंडित जी बताइए, ये मुख्य जगह जहाँ पर लोग आकर के जिनकी एक तमन्ना होती है कि वो या करके यहाँ पर पूजा पाठ करें। तो कोई भी व्यक्ति भगवान जी के अभिषेक करने का हम लोगों का चलन है यहाँ पे, क्योंकि कहीं बाहर से आपको जल ला के बाबा का अभिषेक नहीं करना है। स्वयं माँ गंगा यहाँ प्रकट हुई हैं और हमारे बनारस की गंगा माई में, हमारे गंगा माता में 86% जो है इक्वल गंगा जल हैं। यहाँ के पानी को भी हमारे जो सावन में जो कांवरिया का चलता है, तो यहाँ का जल लेकर के सारस्वरों में भगवान लोगों का अभिषेक करते हैं, कैलाश गुफा ले जाकर अभिषेक करते हैं, शंकर घाट में अभिषेक करते हैं, वहाँ का पावन जल ला के यहाँ अभिषेक करते हैं। तो ये पाताल गंगा के नाम से हम इनको संबोधित करते हैं, माँ गंगे का। और ये आपको मैं दिखाऊं कि छोटी सी स्थान आपको दिख रहा है जहाँ से पानी निकलते हुए दिख रहा होगा आपको। सिर्फ यही आप पानी निकलने के स्थान को देख सकते हैं। फिर आज तक किसी ने नहीं बता पाया कि ये पानी वास्तव में कहाँ से आ रहा है। ऊपर पहाड़ है और पत्थर का पहाड़ है, उसमें से पानी आ रहा है जो निरंतर चलता ही रहता है। वातानुकूलित पानी, एकदम शुद्ध पानी, गंगा जल पानी। दूसरा महत्वपूर्ण, बाबा शिवलिंग, जैसे पहले ही बताया था मैं, कि आप शिवलिंग को गौर से देखें। शिवलिंग को देखेंगे तो वहाँ पे 2 हिस्से बने हुए हैं। ये माँ भगवती की पूजा कराते हैं हम इस हिस्से में। यहाँ पे सिंदूर का जो माँ का जो चढ़ावा होता है वो हम यहाँ ही चढ़ाते हैं, और यहाँ जो स्थान है भगवान शिव को चढ़ाते हैं जी। इसमें क्या है, आप ये हिस्सा देखेंगे, यहाँ पे देखिए फटा हुआ सा एरिया है थोड़ा सा, किन्हीं कारणवश किसी बहुत समय में कोई पागल जो है सब्बर माल दिया था, उससे टूट गया था वो, तो उसको हम उन लोगों ने रिपेयरिंग किया है। और उस समय से ये पानी आ रहा है, तब से पानी निरंतर चल रहा है। तो ये अभी भी पानी यहाँ पर हाँ हाँ, आ ही रहा है, आप देखें यहाँ पानी खुद ब खुद, ये कोई रुक नहीं सकता। पहाड़ के अंदर जाता है 24 घंटा निरंतर 12 मास। और शंकर जी को एक राउंड ले करके परिक्रमा करके, ये देखिए ये नाली बनाया गया है, पानी का टंकी है ना, ये निकल के आइए, पानी निकल रही है। और ये स्नानागार बना हुआ है, लेडीज और जेंट्स दोनों। देखिए कितना स्पीड में पानी जा रहा है, वही पानी है। वही बहाव। हाँ वही बहाव है। दिखाइए, और नजदीक से दिखाइए। लगभग 10 HP का पानी निरंतर 24 घंटा। 10 HP का 10 पानी। HP का। वो उधर 4 पाइप लगा है, 1.5 इंच का, और इधर महिला में 4 पाइप लगा है, और 8 पाइप निरंतर बहते रहता है। ये जो पानी का बहाव, गंगा मैया साक्षात बह रही हैं, जैसे पंडित जी ने बताया कि एकदम स्वच्छ साफ, जैसे कि गंगा जल है, जो आस्था गंगा जल से जुड़ा हुआ है। और इसमें शुरू से जो है 2 और मूर्तियां हमारी हैं। बाबा जलेश्वर नाथ, वो बड़ी मूर्ति दिखाएं आप, ये बाबा धुरंधर नाथ हैं, जो बचपन से मैं देख रहा हूँ। उनके जस्ट बगल में बाबा भैरव नाथ हैं। तो तीनों धुरंधर नाथ, भैरव नाथ और जलेश्वर नाथ की पूजा हम यहाँ पे करते हैं। साथ में नंदी महाराज हैं हमारे। मंदिर में 3 दरवाजे हैं, वैसे तो 5 दरवाजे हम लोगों ने बनाए हैं। मुख्य दरवाजे पे 3 दरवाजे हैं और बाकी 2 दरवाजे दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर होते हैं, जो पश्चिम की ओर से पैक है जी। और ये अभी जो शिवरात्रि में एक निकलने का और एक आने का और जाने का 2 अलग अलग माल हम लोगों ने बनवा दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, महिलाओं पुरुष के लिए, जी, सुव्यवस्थित तरीके से, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और महिलाओं के लिए अलग गेट है, हाँ, पुरुषों उनके लिए अलग गेट है जी। पर्यटन विभाग में जो हम लोग का प्रपोजल गया है यहाँ से, तो जो आप देख पा रहे होंगे, जितने पहाड़ के तीनों एरिया हैं उत्तर साइड के, वो सभी टीलाओं में, टीलाओं पे अपन लोग
उसको खूबसूरत करने का है कार्यक्रम। एक योजना है। योजना है। हनुमान जी का मंदिर जो है उस वहाँ पर भी चलेंगे, वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएँगे दोस्तों। जैसे कि हमने जैसे ही शिवपुर मंदिर का जो गेट क्रॉस किया तभी हमने आपको बताया था कि कोने-कोने की सच्चाई, कोने-कोने की जो विशेषता है शिव मंदिर के अंदर की, उसके भीतर की और वो सारी तस्वीरें हम न केवल आपको दिखाएँगे बल्कि उसकी विशेषता बताएँगे। विशेषता यहाँ शिवपुर मंदिर के भीतर की पूरी संपूर्ण जानकारी के लिए हम हमारे साथ यहाँ के 4 पीढ़ी से लगातार यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और इस मंदिर में पूजा पाठ कर रहे पंडित जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ यहाँ शिवपुर समिति के जो अध्यक्ष हैं कंचन सोनी जी भी हमारे साथ हैं। वो साक्षात हनुमान जी बड़े रूप में नज़र आ रहे हैं पंडित जी। 2006 यज्ञ के बाद से हमारे त्र्यंबक शरण जी के जो पुत्र हैं, बुल्लू बाबा, उनके द्वारा जो है मनोकामना थी उनकी, और उन्होंने ही इनका मूर्ति का स्थापना कराया है। और उसके बाद हम लोग जो देख रेख का काम है, पूजा पाठ का काम है, वो समिति और हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। शिवपुर धाम में जब आप आते हैं तो सब सर्वप्रथम आपको शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, और शंकर जी के साथ साथ श्री हरि भगवान की पूजा करना चाहिए, ठाकुरबाड़ी मंदिर की। जो जलेश्वर नाथ का दर्शन करने के पश्चात विष्णु जी के दर्शन न करे तो शिवपुर में भोलेनाथ के दर्शन करने के फल प्राप्त नहीं होते, ऐसा मान्यता है। और ऐसा जो मैंने अपने पूर्वजों से सुनता आ रहा हूँ, उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। हम भी हनुमान जी के चरणों में माथा टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। बहु पंडित जी के ज़रिए ये भी जानने को मिल रहा है कि यहाँ पर आप जब पूरी श्रद्धा के साथ, जब पूरी भक्ति के साथ जब आप यहाँ कदम रखेंगे, तो कैसे-कैसे कहाँ से आपको पूजा अर्चना करना चाहिए ताकि आपका पूजा अर्चना सफल हो और आप जो जो एक इच्छा के साथ, एक मनोकामना के साथ जब आएँगे तो वो मनोकामना किस रूप में पूरा होगा? ये पंडित जी ने हमें साफ तौर पर बताया कि कोई भी शक्तिपीठ या कोई भी दिव्य स्थल जहाँ भगवान भोलेनाथ का वास होगा, वहाँ पे 5 चीज़ें आवश्यक रूप से पाई जाती हैं। अगर वो 5 चीज़ें वहाँ पे नहीं है, मतलब वहाँ पे प्राकृतिक रूप से, तो फिर वहाँ पे भगवान का वास नहीं है। जैसे बेल, पीपल, पाकर, नीम, आम, है ना? ये 4-5 पौधे नहीं रहेंगे, हाँ, तो नहीं होती, तो वो नहीं होता। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पे कोई शक्ति विद्यमान होंगी, वहाँ पे केतकी का फूल होता है। अगर वहाँ पे केतकी के फूल नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो शक्तिपीठ में या उस हिसाब से नहीं है वो। अब उदाहरण हमारे यहाँ इस क्षेत्र में माँ कुदरगढ़ी पहाड़ में बसी हैं माते। आप वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी केतकी है, और दूसरा केतकी हमारे दरबार में लगा हुआ है बाबा जलेश्वर नाथ धाम में। हालाँकि केतकी फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ता, पर मैंने एक बताया आपको कि शिव और शक्ति दोनों के यहाँ होने का प्रमाण है वो केतकी का और बाकी ये वृक्ष। जी, दिखाना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि शिवपुर धाम का अलग-अलग 4 पार्ट में हम लोग 4 हिस्सा बना के रखे हैं। शिवपुर बाबा जलेश्वर नाथ का जो दक्षिण साइड के एरिया है, वो सिर्फ़ फूलों के लिए हमने आरक्षित रखा है, और उसमें हम लोग का प्रयास है कि सिर्फ़ फूल-फूल लगा दिए जाए, जो मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ। जी, चलिए। और इसके अलावा बाबा जलेश्वर नाथ मंदिर का जो उत्तर साइड का हिस्सा है, उसे सिर्फ़ हम लोग फलों के लिए आरक्षित रखे हैं। केतकी का फूल को आप जल्दी से कहीं स्थापित नहीं कर सकते, जहाँ पे शक्ति का वास होगा केतकी फूल वहीं पे आएगी, आप कितना प्रयास कर लीजिए। और ये हमारे कब से, जब से मैं आ रहा हूँ तब से देख रहा हूँ, ये केतकी का पौधा हमारा चला जा रहा है, मतलब लगा हुआ है, जो मार्च अप्रैल में फूल आता है इसका। और बाकी आपको इस पौधे का और कोई विशेषता उसके अलावा है क्या पंडित जी? नहीं, वैसे तो आयुर्वेद में ऐसा कई विशेषताएँ हैं। कान के दर्द के लिए, नाक के दर्द के लिए, जो कान नाक वाला जो एरिया है सर से ऊपर के, उसमें तेल में आप इसको सरसों तेल में लगा के कहीं भी यूज़ करिए, तत्काल आपको राहत मिलता है। कम रोशनी हो किसी को, कान में कोई प्रॉब्लम हो। एक फूल अगर फूल जाएगा ना, तो पूरा ये कंपाउंड पूरा गाँव महकेगा। तो ये बहुत ही विरले लोग को इसका फूल मिलता है। तो ये कभी फूलता है? जी, हाँ, जी। फूलता है। मार्च अप्रैल में फूल आता है इसका, शिवरात्रि के जस्ट बाद। तो एक अलग ही खुशबू यहाँ खुशबू रहती है जी। अब हर साल हम लोग संचित करने का प्रयास रख रहे हैं, कुछ अलग से बचा के भी रखे हैं, जो लोग आते हैं उनको दिखाने के लिए। तो जैसा आप देखिए कि ये हम लोगों का फूल की बाड़ी है, ये दक्षिण हिस्सा पूरा, और सब में इसमें फूल ही लगाएंगे हम लोग। और जो भगवान के प्रिय फूल हैं, भगवान जलेश्वर नाथ के, विष्णु जी के, उनके आधार पे हमने सब फूल लगा के रखा है। देखिए आप यहाँ पे, ये सामने अभी पूरा तुलसी जी का हमने तुलसी रोपण करा दिया है, पीछे भगवान विष्णु जी के। और आने वाले समय में वो जो ऊपर का हिस्सा है उत्तर साइड का, सिर्फ उसमें फलों का ही पौधे लगाए जाएंगे, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कि स्थान मिल सके, आप बच्चे बूढ़े सब बैठ सकें, आनंद ले सकें उस चीज़ का। तो मैं पूरा अपना जीवन का, मेरा एक ही उद्देश्य है, बाबा जलेश्वर नाथ का विकास। क्योंकि मेरा नाम है राजन गिरी, राजन मीन्स राजा, गिरी मीन्स पर्वत, अर्थात पर्वतों के राजा, अर्थात हिमालय, अर्थात मैं स्वयंभू। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ विकास में
इसको हमको पर्यटन स्थल के रूप में हमको बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। भले हमारे पास कम श्रद्धालु आएँ, ये आध्यात्मिक स्थल है। यहाँ पे आप बैठेंगे तो इतना ऊर्जा, जेनेटिक ऊर्जा निकलता है यहाँ से। आप जो मंत्र 4 दिन में कंप्लीट नहीं होता, 2 दिन में कंप्लीट कर लें आप। और सही बताऊँ मैं आपको, तो कंचन जी का जो परिवार है, वो आज से नहीं, मेरे दादा पिताजी ज़माने से इस मंदिर के लिए सहयोग करते आए हैं। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, तो हमारे कंचन भैया के पिताजी कंचन भैया के नाम से ही हम लोग का मंदिर का छोटा-मोटा जो काम हुआ करता था, वो कराते थे। अब आज ये सौभाग्य है कि 20 सालों बाद भैया के आज परिस्थिति पे वो है, और इन्होंने उसको अपने जो पूर्वज कर रहे थे उनको बढ़ाने का काम किया, और यहाँ आकर के अपनी श्रद्धा के साथ, अटूट श्रद्धा के साथ इन्होंने पूरा तन मन धन लगा दिए इस मंदिर को जीर्णोद्धार करने के प्रयास में, और उसका ही ये प्रतिफल है कि आज इतना अच्छा भव्य मंदिर बाबा जलेश्वर नाथ का कंप्लीट हो गया है। आज हमारे यहाँ स्थिति ये है कि 100 शादी, 1000 मुंडन, इतने अन्नप्राशन लगातार चलते रहते हैं 12 मास। तो हमने इस साल शिवरात्रि में, जैसे पिछले साल से बढ़ते जा रहा है भीड़, तो सबकी व्यवस्था अलग अलग कर दी है कि पूजा वाले कहाँ रहेंगे, मुंडन वाले किधर रहेंगे, कथा वाले किधर रहेंगे, पाठ वाले किधर रहेंगे। पंडित जी, सभी जगहों को आपने दिखाया, दर्शन कराया, और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि शिवपुर मंदिर के दर्शन कर पाए हैं, और यहाँ की तस्वीरें अपने डीडी यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे हम एक दिन पहले, कल महाशिवरात्रि है और आज हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल का क्या माहौल होगा पंडित जी? कल किस तरह से यहाँ पर एक सिस्टमैटिक तरीके से पूजा पाठ अर्चना, और मंदिर के प्रांगण में क्या-क्या यहाँ पर क्रियाकलाप होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। कल चूँकि महाशिवरात्रि है, तो कल तो पूरा सुबह 4 बजे, 2 बजे भोर से ही पूजा पाठ चालू हो जाती है सुबह हम लोगों का। 2 बजे से रात से जो श्रद्धालु यहाँ पे दुकान लगाते हैं, वो सब प्रथम टाइम ही आकर के पूजा करके अपने दुकान के चले जाते हैं। तो कल चूँकि अगर वो रहा, तो मंदिर प्रांगण के भीतर ही पूरा व्यवस्था हमने अलग-अलग करा दिया है। नारियल तोड़ने की व्यवस्था हमारी अलग है, मुंडन वालों का व्यवस्था अलग है, जैसे बताया मैं आपको। तो सब हम स्थान को सबके लिए अलग-अलग कर दिए हैं, ताकि आप वहाँ पे जा कर के उसका उपयोग कर सकें श्रद्धालुगण। ये सामने का स्थान है हमारा पूजा पाठ के लिए, लोगों के बैठने के लिए। उधर भंडारा का व्यवस्था है हमारा अंदर पे, और बाकी पूरा का जो दुकान वालों का जो है, मंदिर प्रांगण से दोस्तों, बाहर हमने कर दिया पूरा है। ये जो शिवपुर मंदिर का प्रांगण है, वो तो सभी जगह का तस्वीरें आपको हम दिखाए, वहाँ की विशेषता दिखाए। पंडित जी से भी यहाँ जो 16वीं शताब्दी से राधे कृष्ण मंदिर है, उसकी विशेषता हम बताए। और कल, जैसे कि हमने आपको बीच में ही बातचीत के दरमियान बताया था कि कल महाशिवरात्रि है, और महाशिवरात्रि की गजब की तैयारी चल रही है, और यहाँ दूर तलक, यहाँ से लेकर के प्रतापपुर तक जो इतनी भीड़ होती है, हजारों की संख्या पर लोग आते हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन ने बाकायदा विशेष तौर पर सुरक्षा बल तैनात किया हुआ है, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये आज से लेकर के कल तक, शाम तक, रात तक बल्कि सर्विस देंगे, और यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराएंगे। आइए, प्रतापपुर एसटीओपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और थोड़ी सी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हम इनसे कुछ पूछते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है डीडी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। सर, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, चूँकि कल, जैसे कि हमने कहा कि महाशिवरात्रि है और सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात कर रहे हैं, क्या सुरक्षा मुहैया कराएँगे? किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? और क्या जो श्रद्धालु आएँगे, एक एज़ ए एसडीओपी आप किस तरह के मैसेज देना चाहेंगे? कल महाशिवरात्रि का पर्व है और शिवपुर मंदिर में आसपास के क्षेत्रों से और दूसरे ज़िलों से भी काफ़ी श्रद्धालु आकर के यहाँ पर दर्शन करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ कल पूरे दिन भर का मेला लगेगा। तो आसपास के अंचलों से और शहर से भी जो है काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे रहेंगे, जिसमें भीड़-भाड़ होगी। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए और यहाँ पर कल का कार्यक्रम जो है सुचारू रूप से चले, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। एंट्री गेट और एग्ज़िट गेट में पर्याप्त मात्रा में महिला और पुरुष दोनों बलों की यहाँ पे तैनाती की जाएगी, जिससे कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। सर, ख़ास तौर पर ऐसे भीड़-भाड़ में थोड़ी-सी चुनौती बढ़ जाती है, कई तरह की दिक्कतें आती हैं। आपको इस तरह के पूर्व ऐसा कोई अवलोकन आपने किया है कि किस तरह की मुश्किलें यहाँ पर आ सकती हैं, जिसके लिए पूरी तरह से आपकी टीम तैयार है? हमारे पास में पर्याप्त पुलिस बल है, हमारे पास में कुछ लोकल अधिकारी, लोकल जवान भी हैं, जो यहाँ की जो परिस्थिति हैं, लोगों के जो आने-जाने वाले हैं, उनसे परिचित भी हैं। तो जो भी मेले में भीड़-भाड़ होगी और जो भी क्राइम की सिचुएशन बनेगी, उससे सामना करने के लिए पुलिस तैयार है और मुस्तैद है। सर, मैं आखिरी सवाल सर पूछता हूँ सर। जैसे कि श्रद्धालु आएँगे, यहाँ उनकी एक श्रद्धा भक्ति है और दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन उनको आपकी तरफ से ऐसा कोई मैसेज कि किस तरह से वो प्रिपेयर रहें, या किस तरह से शांति व्यवस्था बना कर के यहाँ पर क्या संदेश देना चाहिए? कोई विशेष नहीं है, लेकिन जैसे पहले की तरह ही लोग श्रद्धा भाव से आते हैं, दर्शन करते हैं। उसमें महिलाएं भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, वृद्धजन रहते हैं। तो सभी लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि विशेष रूप से
आएँ और दर्शन करें और आराम से जाएँ। पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर अपनी ड्यूटी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बातचीत की। आज शिवपुर के शिव मंदिर में हम आए हुए थे और यहाँ की तमाम जगहों की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाया है। और इस मंदिर की, जैसे कि 16वीं शताब्दी से राधे कृष्ण मंदिर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उसकी विशेषता पंडित जी से हमने जाना और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से जो 4 पीढ़ी से अपनी सर्विस, अपना सेवा दे रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने बाकायदा बताया। तो सभी जगहों की तस्वीरें देखने के बाद हम आपसे यही कहेंगे कि कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखना मत भूलिएगा, जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। डीडी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब कैमरा पर्सन कुलेश्वर कुशवाहा के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।